बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, क्यों नहीं थम रही हिंसा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू कोई नई आबादी नहीं, ये वही समुदाय है जिसने 1971 की मुक्ति संग्राम में देश की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज तस्वीर उल्टी है। मंदिरों पर हमले, हिंदू बस्तियों की आगजनी, मूर्तियों का अपमान और शिकायतों पर प्रशासन की चुप्पी। हर बड़ी राजनीतिक हलचल के बाद सबसे पहले निशाना हिंदू समुदाय क्यों बनता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बांग्लादेश में राजनीतिक इस्लामीकरण अब सड़क से लेकर सिस्टम तक दिखने लगा है। चुनाव आते ही धार्मिक भावनाओं को भड़काना, बहुसंख्यक कट्टर वोट बैंक को साधना और अल्पसंख्यकों को डर के साए में रखना, ये एक आजमाई हुई रणनीति बन चुकी है। सरकार बार बार कहती है कि कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि हमलों के आरोपी अक्सर खुले में घूमते हैं और यही संदेश जाता है हिंसा करने वालों को डरने की जरूरत नहीं। क्रिकेट में एंट्री करती पॉलिटिक्स। अब बात क्रिकेट की, जिसे बांग्लादेश में कभी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज वही क्रिकेट राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट संबंध कागजों में भले दोस्ताना हो, लेकिन जमीनी हालात तनाव से भरे हैं। बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच पिछले कुछ समय से अघोषित टकराव की खबरें सामने आती रही। कभी शेड्यूल को लेकर, कभी दौरे रद्द होने को लेकर, तो कभी बयानबाजी के जरिए। विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिकेट को भारत विरोधी राजनीति के औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जब जब बांग्लादेश में आंतरिक अस्थिरता बढ़ती है, तब तक क्रिकेट को भावनात्मक हथियार बना दिया जाता है। क्या यूनुस बांग्लादेशी क्रिकेट को ले जा रहे हैं पतन की ओर? अब सबसे संवेदनशील सवाल, क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी क्रिकेट के भविष्य के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? यूनुस, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नोबेल पुरस्कार विजेता और सुधारक के तौर पर पेश किया गया, लेकिन आलोचकों का आरोप है कि यूनुस की राजनीति खेल संस्थाओं को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में खींच रही है। बीसीबी में नियुक्तियों से लेकर नीति निर्धारक तक योग्यता से ज्यादा राजनीतिक निष्ठा को तवज्जो मिल रही है। नतीजा, घरेलू क्रिकेट कमजोर, टैलेंट सिस्टम बिखरा हुआ और खिलाड़ियों में असुरक्षा। पूर्व खिलाड़ियों का कहना है, जब क्रिकेट बोर्ड राजनीतिक दबाव में काम करता है तो मैदान पर उसका असर साफ दिखाई देता है। बांग्लादेश की टीम लगातार अस्थिर प्रदर्शन क्यों कर रही है? क्यों नए खिलाड़ी टिक नहीं पा रहे? और क्यों क्रिकेट अब राष्ट्रीय गर्व की जगह विवाद का कारण बनता जा रहा है? भारत पर क्या असर? क्षेत्रीय संतुलन की चिंता। बांग्लादेश की ये अंदरूनी उथल पुथल भारत के लिए सिर्फ पड़ोसी देश की खबर नहीं, भारत की सुरक्षा, पूर्वोत्तर की स्थिरता और क्षेत्रीय कूटनीतिक तीनों इससे सीधे जुड़े हैं। अगर बांग्लादेश में धार्मिक असंतुलन और राजनीतिक कट्टरता बढ़ती है तो इसका असर सीमाओं के पार भी दिखेगा। और जब क्रिकेट जैसे सॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म पर तनाव पैदा होता है तो संदेश सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहता। हिंदुओं पर हमले। बांग्लादेश में हिंसा अब अचानक होने वाली घटना नहीं रही, ये एक पैटर्न बन चुकी है। हर राजनीतिक संकट के वक्त, हर सत्ता संघर्ष के दौरे में सबसे पहले खतरे में आती है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। मंदिर टूटते हैं लेकिन बयान औपचारिक होते हैं, घरों में आग लगती है लेकिन कार्यवाही फाइलों में सिमट जाती है, और जब न्याय देर से आता है तो डर समाज में स्थायी हो जाता है। सरकार की सबसे बड़ी नाकामी हिंसा नहीं, बल्कि उस पर स्पष्ट और निर्णायक प्रतिक्रिया की कमी है। जब दोषियों की सजा नहीं मिलती तो अपराध विचारधारा बन जाता है, और जब प्रशासन तटस्थ रहने का नाटक करता है तो पीड़ित खुद को अकेला महसूस करता है। यही वजह है कि बांग्लादेश का हिंदू समाज आज सुरक्षा नहीं। तो सवाल साफ है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कब रुकेंगे? क्रिकेट कब तक राजनीति का शिकार बनता रहेगा? और क्या बांग्लादेश अपने सबसे बड़े ब्रांड क्रिकेट को खुद ही खो देगा? क्योंकि जब समाज बढ़ता है तो मैदान भी सुरक्षित नहीं रहते। बांग्लादेश आज इसी दोहराए पे खड़ा है और दुनिया, खासतौर पर भारत, इस पर बहुत करीब से नजर रखे हुए। सवाल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं रह जाता, सवाल ये है कि क्या कोई देश धार्मिक और सुरक्षा को नजरअंदाज कर वाकई स्थिर रह सकता है? क्या क्रिकेट जैसे राष्ट्रीय जुनून को राजनीतिक औजार बनाकर किसी भी राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित हो सकता है? बांग्लादेश आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहाँ फैसले केवल सरकार को नहीं, समाज को भी करने होंगे, क्योंकि अब अल्पसंख्यक असुरक्षित होते हैं तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है, और जब खेल सत्ता का हथियार बनता है तो राष्ट्र की पहचान धुंधली होने लगती है। भारत के लिए भी ये सिर्फ पड़ोसी देश की खबर नहीं, ये पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता से जुड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश हिंसा और राजनीति के इस चक्र के बाहर से निकलता है या फिर क्रिकेट फिर सामाजिक सौहार्द दोनों की ओर गहराते संकट की ओर धकेल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल।